तो नहीं रहे प्रणब मुखर्जी, साबिक सदर जमहूरिया के लिए एक बड़ी दुख भरी खबर हम इस वक्त आप दे रहे हैं आपको कि साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी नहीं रहे। 84 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ है। मुख्तलिफ लोगों का इजहार ख्याल हम इस वक्त आपको बता रहे हैं। हमारे साथ वीपी शरण साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं वो जुड़ चुके हैं। शरण जी, इस खबर को आप पहले कैसे देखते हैं? फर्स्ट रिएक्शन आपका जानना चाहूँगा। प्रणब मुखर्जी नहीं रहे। हाँ, देखिए एक समझिए पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ के साथ साथ एक बहुत बड़ा विद्वान आदमी था जी। मैंने उनको 2 बार मुझे सुनने का मौका मिला जी। एक बार तो पत्रकार की हैसियत से जी। वो पत्रकारों को विज्ञान भवन में वो एड्रेस कर रहे थे और मैंने देखा कि वो घंटों बोल सकते थे किसी भी विषय जी। जो उस दिन वहाँ उन्होंने तकरीर की थी, वो पत्रकारों के लिए बताया था, वो मुझे आज भी याद है। और कहा जाता है कि एक बार जब शिक्षक दिवस था तो उस समय उनका जो सब्जेक्ट था पॉलिटिकल साइंस था। पॉलिटिकल साइंस मेरा भी था, इसलिए एक एफिनिटी थी, लेकिन पॉलिटिकल साइंस को उस दिन उन्होंने शिक्षक दिवस के दिन छात्रों को पढ़ाया था पॉलिटिकल साइंस जी। एक बहुत बड़ी बात थी कि जमीन से जुड़ा हुआ आदमी जी। तो समझिए कि उतने बड़े ओहदे पर रहे, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे। एक जमाना ऐसा भी, एक समय ऐसा भी आया जबकि लोग ये मान रहे थे कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे जी। तो सारे जितने भी मंत्रालय थे, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे फॉरेन मिनिस्ट्री हो, चाहे फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, सभी को बखूबी उन्होंने संभाला। ऐसे समय में संभाला जबकि उन डिपार्टमेंट, उन मिनिस्ट्रीज में बहुत जरूरत थी इस देश को जी। इसीलिए एक बहुत ही मतलब कहा जाए बड़ा ही कॉम्पिटेंट एडमिनिस्ट्रेटर, बहुत बड़ा विद्वान और काफी काबिल एक वक्ता थे जी। उनका जाना समझिए कि भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा वार्ड है, एक शून्य क्रिएट करता है जी। क्योंकि जब बहुत ही कठिन की घड़ी होती थी देश में जी। तो लोग प्रणव दा की तरफ देखते थे, बिल्कुल उनका क्या कहना है। और हमारे साथ शरण जी, हमारे साथ इस वक्त तारिक अनवर साहब है, सीनियर लीडर, वो भी जुड़ चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं। तारिक अनवर साहब, कांग्रेस का एक बड़ा नुकसान, मुल्क का एक बड़ा नुकसान, प्रणब मुखर्जी नहीं रहे। आपकी कुछ यादें जो इस वक्त आपके जहन में है? नहीं, जैसा अभी कहा जा रहा था कि एक बहुत ही बासलाहियत काबिल इंसान थे और सबसे जो अच्छी बात होती थी कि तारीख, इतिहास उनको इतना याद था जी ज़बानी के पार्लियामेंट के अंदर जब वो बहस होती थी और जो किसी चीज़ का रेफरेंस देना होता था तो बहुत आसानी से वो तमाम बातों को रखते थे और अपोजिशन हो या केंद्रीय बेंच हो, ताज्जुब करता था कि इतनी पुरानी बातें इनको किस तरह से ज़बानी याद है जी। तो उनकी जहनियत की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और हम लोगों ने जब सियासत शुरू की तो वो एक तरह से कहा जाए कि इस मुल्क के मरकजी हुकूमत में वो शामिल हो चुके थे जी। और जब भी हम लोग किसी भी मौके से मिलने गए उनसे जी तो बहुत अच्छे से मिले और हमेशा अच्छी सलाह उन्होंने दी, अच्छे मशवरे दिए जी। और कैसे सियासत में काम करना चाहिए, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए जी। वो सारी बातें वो कहते थे जी। तो ये बात तो सही है कि वो उन्होंने मुल्कगीर पैमाने पर भी और कांग्रेस में उनकी जो हैसियत थी वो माने में किसी से कम नहीं थी जी। और हर अहम ओहदे को उन्होंने नवाजा जी। और आखिर में मुल्क के सदर बने और उस हैसियत से भी उन्होंने जो सदारत की जो कुर्सी है उसको और ज्यादा सुशोभित किया जी। तो वो हिंदुस्तान की सियासत में ऐसे कम शख्सियत पैदा हुई है जी जो इतने लंबे अरसे तक जिसने मुल्क की खिदमत की हो जी। अलग अलग तरीके से
तारिक अनवर साहब, जिस तरह से कहा जाता है यूपीए की सरकार बनती है, वजीर आजम जो है मनमोहन सिंह बनते हैं, उसमें प्रणब दा का जो ताउन रहा है मुल्क को माशी हालात में बुरे हालात से बाहर निकालने के लिए, जबकि अभी तहसीन मुनव्वर साहब जो कि हमारे सीनियर एडिटर, उन्होंने यही कहा कि ऐसे मुश्किल दौर में जब पूरी दुनिया रिसेशन से परेशान थी, हिंदुस्तान को महफूज रखा। इस ताउन को आप कैसे देखते हैं देश के लिए? नहीं, परलोक जी बिल्कुल, बहुत जैसा मैंने कहा कि बहुत बासलाहियत इंसान थे जी, बहुत सी खूबियों के वो मालिक थे, और कभी भी कोई भी, ये सिर्फ इस मुल्क की इक़्तिसादी हालत ही नहीं, जी, कांग्रेस में भी कभी कभी कोई अगर परेशानी होती थी, कोई ऐसा मौका आता था तो उस वक्त वो उनको ये काम सौंपा जाता था कि इसको आप सुधार दें। जी, और जब पोजीशन के साथ भी बात करनी होती थी किसी मसले पर, अगर कोई मामला पार्लियामेंट में किसी बिल को लेकर या किसी मुद्दे को लेकर कोई आपस में तनातनी हो जाती थी, जी, तो वही उन्हीं को वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह इन्हीं को जिम्मेदारी देते थे जी, कि वो बातचीत करके अपोजिशन को तैयार करें। जी, तो ये इनके ऊपर इतना लोगों का एतमाद था, जी, और जिस तरीके से वो तमाम मसलों का हल निकाल लिया करते थे, जी, ऐसी शख्सियत कभी हम लोग भूल नहीं सकते। जी, जी, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब, आपने अपने ख्यालात का इजहार किया। बहरहाल एक बड़ी शख्सियत हिंदुस्तान की सियासत में नहीं रही, साबिक़ सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी का इंतकाल हुआ है। इस वक्त बड़ी दुख की खबर है पूरे मुल्क के लिए। बहुत अच्छे राइटर थे सदन के अंदर, चाहे वो लोकसभा में रहे या राज्यसभा में रहे। कांग्रेस पार्टी के सभी एमपीज उनका आदर तो करते थे, लेकिन दूसरी पार्टियों के लीडर्स भी उनका बहुत आदर करते थे। प्रधानमंत्री चाहे कोई भी हो, लेकिन जब वो मंत्री मंडल में मंत्री थे तो प्रधानमंत्री भी सभी उनका आदर करते थे, उनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करते थे। मैं आज यही कहूँगा कि देश ने एक बहुत अच्छा देशभक्त सपूत खो दिया है। हम अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति दे, उन्हें स्वर्ग में जगह दे, और उनके जो बेटा और बेटी है उनको ये साहस दे इतने बड़े सदमे को बर्दाश्त करने का। ठीक है,